नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं चंद्रा एस के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बात करेंगे व्यक्तित्व के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। और इस पार्ट में हम देखेंगे परीक्षण के बारे में, टेस्ट के बारे में कि व्यक्तित्व को हम टेस्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से परीक्षण हैं और किसके किसके द्वारा दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है उससे, और वो है टीएटी के बारे में। किससे? टीएटी के बारे में, थेमेटिक एप्रीहेंशन टेस्ट यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया है इसे दिया है मॉर्गन एवं मरे ने। किसने दिया? मॉर्गन एवं मरे। ठीक है, किसने दिया? मॉर्गन एवं मरे ने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी थेमेटिक एप्रीहेंशन टेस्ट के बारे में। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया यानी कुछ कार्ड लिए गए। क्या लिए गए? कार्ड। और कितने कार्ड थे? 30 + 1 यानी अगर टोटल बात करें तो 31। ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है ऑप्शन में। लेकिन अगर ऑप्शन में ये भी हो और ये भी हो तो आप आंसर इसको लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक जो कार्ड होता है वो ब्लैंक होता है। क्या होता है? ब्लैंक होता है, खाली होता है। ठीक है, क्या होता है? खाली होता है। तो इसलिए 30 + 1 लिख के आ जाता है। ओके, अब ये जो 30 कार्ड है वो कैसे होते हैं? तो इसमें जो 10 कार्ड होते हैं वो पुरुष संबंधित होते हैं यानी मेल से होते हैं। 10 कार्ड महिला संबंधित होते हैं यानी फीमेल होते हैं। और 10 कार्ड बोथ होते हैं यानी दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, यानी दोनों से रिलेटेड कार्ड होते हैं। ओके, दोनों से रिलेटेड कार्ड होते हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है? तो 10 पुरुष संबंधित, 10 महिला संबंधित, 10 बोथ होते हैं। तो हम चेक क्या करते हैं? ऐसे आखिर क्या चेक करते हैं? तो इससे हम चेक करते हैं अमूर्त चीजें, जो अमूर्त कॉन्सेप्ट है बालक का, जो अमूर्त कॉन्सेप्ट है, स्पेशली लक्षण जो है व्यक्तित्व का, कि लक्षण किस तरीके का है, पुरुष संबंधित लक्षण है कि महिला संबंधित लक्षण है, वो चेक करते हैं। और अमूर्त धारणा कैसे है कि इसमें जो पिक्चर्स बना होता है वो कुछ इस तरीके का बना होता है। और हम पूछते हैं कि बच्चा क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है? तो बच्चा जो है वो अपने हिसाब से, अपने लेवल से सोचता है। इसीलिए छोटे बच्चे पे नहीं होता। किस बच्चे पे होता है? 14 वर्ष के बड़े बच्चे पे। ठीक है, 14 वर्ष के बाद के बच्चों पे ये प्रयोग होता है। तो वो एक अमूर्त चीज़ों के तहत इस चीज़ों को देखता है। जैसे बादलों में देखते हैं ना हम लोग, तो बादलों में कभी कभी देवी माँ, कभी राक्षस, कभी बजरंगबली ऐसे दिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी दिखते हैं। तो हम जब देखते हैं तो वो बताता है मैक्सिमम क्वेश्चन। हम अगर इससे पूछ रहे होते हैं और ये पुरुष संबंधित गुण, अगर पुरुष संबंधित चीज़ें बता पाता है तो हम कहते हैं, इसको दिखाते हैं। तो उसमें भी अगर पुरुष संबंधी गुण बता रहा होता है तो उसको कहते हैं ये पुरुषवादी लक्षण है। लेकिन अगर ज़्यादा तो वो महिलाओं के बारे में बताता है, यानी इसको दिखाते हैं, फिर इसको दिखाते हैं और महिलाओं का गुण दिखाता है, तो उसको कहते हैं कि ये महिलाओं वाले गुण हैं। ओके, तो इस तरीके से हम उसके लक्षण देखते हैं कि ये कौन से लक्षण हैं, पुरुषवादी लक्षण है कि महिलावादी लक्षण है। तो हम लक्षण बनाने की कोशिश करते हैं। किसके अनुसार? टीएटी परीक्षण के द्वारा पूछा जाता है कितने कार्ड हैं, 30 + 1 या 31 कार्ड हैं। क्या देखते हैं? लक्षण देखते हैं। कितने, कौन कौन से कार्ड होते हैं? 10 पुरुष संबंधित, 10 महिला संबंधित, 10 बोथ संबंधित कार्ड होते हैं। टीएटी परीक्षण किसने दिया? मॉर्गन एवं मरे ने। किसने दिया? मॉर्गन एवं मरे ने। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सीएटी परीक्षण। क्या है? सीएटी परीक्षण है ना, सीएटी परीक्षण। ठीक, क्या होता है? चाइल्ड एप्रीहेंशन टेस्ट। चाइल्ड एप्रीहेंशन टेस्ट। ठीक है, अंतर्बोध, बालक का अंतर्बोध परीक्षण। बालक का अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं इसको। किसने दिया था सीएटी परीक्षण? वो दिया था लियोपोल्ड बेलॉक ने। किसने दिया था? लियोपोल्ड बेलॉक। लियोपोल्ड बेलॉक ने दिया था। लियोपोल्ड बेलॉक ने चाइल्ड एप्रीहेंशन टेस्ट दिया था। अब लियोपोल्ड बेलॉक ने इसमें कितने कार्ड दिए? इसमें दिए 10 कार्ड। कितने कार्ड दिए? 10 कार्ड दिए। और 10 कार्ड किससे संबंधित था? जानवरों से संबंधित था।
किससे संबंधित? जानवरों से संबंधित। लियोपोल्ड बेलोक ने किससे संबंधित कार्ड दिखाया था? जानवरों से संबंधित कार्ड दिखाता है और उसमें कहता है कि इस कार्ड को देख के आप स्टोरी बनाएं। क्या बनाएं? एक स्टोरी बनाएं, कुछ कहानियां सुनाएं। इस कार्ड को देखिए, आजकल काफी डिमांड पे है। छोटे बच्चों को हम अक्सर इस तरह के कार्ड देते हैं या इस तरह के टॉपिक्स देते हैं। आपके पास एक गाय है, एक लोमड़ी है, बताओ जरा कहानी सुनाओ, तो कहानी सुनाते हैं बच्चे, कहानी सुनाते हैं। तो इससे क्या होता है? उसके अंतर्बोध की जानकारी होती है, उसका इंटरेस्ट, उसकी योग्यता, उसका एटीट्यूड जो है वो समझ में आता है। यानी अगर सपोज कीजिए कि आपके साथ एक हाथी और एक गाय को दिखा दिया गया, अब हाथी और गाय से वो कहानी बना रहा है और कहानी में अक्सर वो अगर लड़ाई करवा रहा है, हाथी का गाय से लड़ाई करवा रहा है, यानी वो क्रूरता की भावना आ रही है उसके अंदर। और अगर उसमें दोस्ती के चीजों को दिखा रहा है, प्रेम दिखा रहा है, उसके अंदर सहानुभूति है, उसके अंदर सामाजिकता है, उसका प्रेम व्यवहार है, मित्रवत व्यवहार है, इस तरीके का गुण है, तो उसका अंतर्बोध इस तरीके का होता है। तो इसलिए ये काफी डिमांडेबल है जो सीएटी है, यानी कार्ड को दिखा के, जानवरों को दिखा के उसके बारे में हम पूछते हैं। ओके, तो ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉक टेस्ट। स्याही धब्बा परीक्षण क्या है? स्याही धब्बा परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉक टेस्ट। हरमन रोसा का है ये। और जितने भी होंगे, जितने भी बीएड किए होंगे वो इसका एक्सपेरिमेंट जरूर किए होंगे अपने बीएड कॉलेज में, क्योंकि ये होता है हरमन रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण, हरमन रोसा का इंक ब्लॉक टेस्ट, है ना, इंक ब्लॉक टेस्ट। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी 10 कार्ड होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। याद देखिए कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। अब ये 10 कार्ड में क्या होता है? 10 कार्ड में 5 रंगीन होते हैं, 5 रंगीन और 5 ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। 5 रंगीन और 5 ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। ओके, और आपसे यानी बालक से ये पूछा जाता है कि बताइए आप सब इसमें बताइए कि आपको क्या दिख रहा है। ओके, क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, किस तरीके से दिख रहा है। तो इससे जो अचेतन मन है बालक का वो हम पता करने की कोशिश करते हैं। जैसे बादल में दिख रहे होते हैं ना हनुमान जी, बजरंगबली, दुर्गा माँ, ये इंक ब्लॉक टेस्ट का एक रूप होता है। और वहीं जो हमें अचेतन मन जो है जो जोड़ देता है, तो हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली में दिख क्या रहा है। अगर हमें अच्छे अच्छे लोग दिख रहे हैं या अच्छे जो क्राइटेरिया है वो दिख रहा है, तो हमें सत्व गुण समझ में आता है कि ये बच्चा जो है वो सहानुभूति, सामाजिक और सौंदर्यात्मक है। और कुछ अगर क्रूरता दिखता है या कुछ ऐसे लीडिंग क्वालिटीज दिखते हैं या कुछ अदर चीज़ दिखता है, तो हम अलग अलग क्राइटेरिया बताते हैं कि बालक को क्या दिख रहा है और क्या शो हो रहा है। ओके, तो ये 10 कार्ड होते हैं स्याही धब्बा परीक्षण के अंतर्गत। 10 कार्ड, 5 रंगीन और 5 ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है वाक्य पूर्ति परीक्षण। क्या है? वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने दिया था? पाइन एवं टैंडलर ने। किसने दिया था? पाइन एवं टैंडलर। पाइन एवं टैंडलर ने, पाइन एवं टैंडलर ने वाक्य पूर्ति परीक्षण दिया था। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि हम एक सेंटेंस देते हैं, एक वाक्य देते हैं और वाक्य अधूरा देते हैं। बालक को कहते हैं कि इसे पूरा करो, इससे पूरा करो। जब बालक क्या होता है उस अधूरे वाक्य को पूरा करता है, तो ऐसा नहीं कि हम एक लाइन में क्वेश्चन मांगते हैं, वो एक सिचुएशन देते हैं कि वो एक लंबा चौड़ा स्टोरी टाइप लिखे उसे, ताकि हम उसके बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में, उसका एप्टीट्यूड के बारे में जान सके, उसका अंतर्बोध जान सके, उसके विचार जान सके हम इस चीजों के बारे में। और इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके बारे में हम लिखते हैं। तो ये क्या है? वाक्य पूर्ति परीक्षण के द्वारा हम व्यक्ति का, जो बालक है उसका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ओके, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके जितने भी विचार हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सबको जानने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट है कैटल के अनुसार व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। क्या है? व्यक्तित्व
कारक प्रश्नावली, व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसने दिया था? कैटल ने। किसने दिया था? कैटल ने। इसी को 16 पीएफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा डिमांड में है 16 पीएफ। किसने दिया? कैटल ने। 16 पीएफ का मतलब होता है 16 टाइप का उन्होंने क्या बनाया? पर्सनालिटी फैक्ट बनाए। पर्सनालिटी फैक्ट बनाया कि कौन कौन से पर्सनालिटी होती है, किस तरीके का होता है, किस विचार का होता है। ओके, किस विचार का होता है और क्या क्या इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली में 16 प्रकार के क्या बनाया है इन्होंने? कैटल ने 16 पीएफ 16 पीएफ बनाया है। और इस 16 पीएफ में बहुत सारे व्यक्तित्व बताया, जैसे उत्साहवादी, आदर्शवादी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, इस तरह के बहुत सारा व्यक्तित्व बताए हैं। और सबको ये चेक करते हैं, सबको अलग अलग परीक्षण के द्वारा चेक करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। ओके, बताने की कोशिश करते हैं कि किसको किस तरीके से काम आता है और कैसे काम लिया जाता है। इन सब तरीकों से हम बताने की कोशिश करते हैं 16 पीएफ के द्वारा। ओके, 16 पीएफ के द्वारा, याद रहेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सिगमंड फ्रायड का है मनोविश्लेषण विधि। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण विधि किसका है? सिगमंड फ्रायड। अब इसमें क्या कहते हैं? मनोविश्लेषण विधि में सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि जो विचार है वो हम चेक कर सकते हैं उसके अचेतन मन से। क्या कर सकते हैं? अचेतन मन। ये कहते हैं कि ऊपर वाला जो दिखता है ना, वो होता है क्या? चेतन। वो क्या होता है? चेतन, कॉन्शियस माइंड। जो धुंधला धुंधला दिखता है, जो पानी के अंदर अंदर में होता है, जो धुंधला दिखता है, ठीक है, क्या होता है? धुंधला दिखता है, वो अचेतन होता है। क्या होता है? अचेतन। और जो पानी के अंदर होता है, जो बिल्कुल नहीं दिखता, क्या होता है? जो बिल्कुल नहीं दिखता, वो पानी के अंदर होता है, उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं अचेतन। जो कम दिखता है वो कहते हैं अर्धचेतन, है ना। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। और जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो अचेतन होता है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन इसका प्रभाव इस पे सबसे ज्यादा पड़ता है। अचेतन मन का प्रभाव चेतन मन में सबसे ज्यादा पड़ता है। ठीक, और हमें चेक करना होता है इसको, क्योंकि हम इसी को चेक कर सकते हैं, इसको चेक नहीं कर सकते। और कुछ ऐसा बिहेवियर होता है जो हम बार बार जब करते हैं तो वो ही बिहेवियर क्या होता है? अचेतन का होता है। और इस तरह हम पकड़ने की कोशिश करते हैं कि अचेतन मन में बालक के क्या चल रहा है। और जब हम ये देखते हैं कि अचेतन मन कैसे प्रभावित होता है, कैसे हम सही कर सकते हैं, तो सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषण विधि है वो पूरा होता है। और कोशिश करते हैं कि हम अचेतन मन में भी अच्छा करें, अच्छा रहने की कोशिश करते हैं। यही साइकोलॉजी का काम है। यही क्या है? साइकोलॉजी का काम है। तो शब्द, ये जो मनोविश्लेषण विधि है सिगमंड फ्रायड का, इसके अनुसार हम चेतन मन को अचेतन मन के प्रभाव से हम डिफर कर सकते हैं, बदला सकते हैं, बता सकते हैं। और कोशिश करते हैं कि जो अचेतन मन में है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसको थोड़ा सा बिहेवियर के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हम चेंज लाए या चेंज करें। ओके, नेक्स्ट है शब्द साहचर्य विधि। नेक्स्ट क्या है? शब्द साहचर्य विधि। शब्द साहचर्य विधि, है ना। शब्द साहचर्य विधि किसने दिया? शब्द साहचर्य विधि दो लोगों ने दिया है, पहला युंग और दूसरा गाल्टन। युंग और गाल्टन। युंग ने इसमें 100 वर्ड दिए हैं और गाल्टन ने 75 वर्ड। ठीक है, यानी युंग के अनुसार 100 शब्दों का एक जाखिरा होता है। और जब हम चीज़ों को याद कर लेते हैं, वो याद करते चलते हैं और देख लेते हैं सब चीज़ों के बारे में, तो युंग जो है वो बता देते हैं कि हाँ, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो इस तरीके का है, आपकी याददाश्त क्षमता बहुत अच्छी है, आपकी रुचि बहुत अच्छी है, इस तरीके से। और दूसरा है कौन? गाल्टन। गाल्टन 75 वर्ड देते हैं और ये भी वही चेक करते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी व्यक्तित्व इस तरीके का जो सूक्ष्म विचारक रखता है, दिखता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लेता है, तो इस तरीके से है। ठीक है, अच्छा, एक मनोवैज्ञानिक होते हैं जैगर्निक, वो अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत बार किया, खासकर जो होटल में रेस्टोरेंट होते हैं, रेस्टोरेंट में जो खिलाने वाले होते हैं, उन पे बड़ा रिसर्च किया उन्होंने।
बार बार जाते थे, खाते थे, कभी रोटी मंगाया कभी भिजवा दिया, फिर रोटी मंगाया फिर भिजवा दिया। वो देखना चाहते थे कि इस बंदे को इतना सब कुछ याद कैसे रहता है, इतना सब कुछ कैसे याद रहता है, एक एक बेंच पे इतने हैं 50-60 लोगों को खिला रहा है, दिन भर में सैकड़ों लोगों को खिला रहा है, इसको याद कैसे रहता है। तो इसको इफेक्ट में ले आते हैं, कोशिश करते हैं, बड़ी बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन जब वो खाना खा के निकलते हैं और सोचते हैं यार इसको याद कैसे, दोबारा जाते हैं तो पूछते हैं उसको याद ही नहीं रहता। तो ये कहते हैं कि जब तक जो कोई काम नहीं हो जाता तब तक आपको वो चीज़ याद रहती है। जैसे एग्जाम के दौरान हमें हर चीज़ याद रहता है, लेकिन एग्जाम होने के तुरंत बाद या 10-15 मिनट आधा घंटे के बाद आपसे जब पूछा जाता है तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप के दिमाग से निकल चुका होता है। तो इसको कहते हैं जैगर्निक इफेक्ट। क्या कहते हैं? जैगर्निक इफेक्ट। यानी जो जब तक जो काम नहीं हुआ उस काम के लिए हम जब पढ़ाई करते हैं और जब तक वो काम नहीं होता तब तक हमारे दिमाग में वो चीज़ें याद रहती है, इस चीज़ों को कहते हैं जैगर्निक इफेक्ट। उसी तरीके से जो व्यक्तित्व है उसी के बारे में इन्होंने बताया था यूंग और गाल्टन ने कि अपने चीज़ों को जब तक हम जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें याद रखते हैं और जब याद रखते हैं तो हम उस चीज़ों को भी ले आते हैं सामने। ओके, और जब हम ले आते हैं सामने तो वो ही हमारा क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। वही क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट है मोजैक। नेक्स्ट क्या है? मोजैक। मोजैक क्या होता है? मोजैक, मोजैक जिसको मार्कनफील्ड ने दिया था। किसने दिया था? मार्गरेट लेविनफील्ड। ठीक है, लेविनफील्ड, मार्गरेट लेविनफील्ड ने दिया था। और क्या होता है मोजैक? मोजैक होता है जैसे कोई भी चीज है जिसके टुकड़े हैं, कुछ टुकड़े हैं, क्या है? टुकड़े हैं, और इनको सेटल करके कुछ अच्छा सा पिक्चर्स बना लेना मोजैक कहलाता है। क्या कहलाता है? मोजैक कहलाता है। जैसे टाइल्स का जमाना, टाइल्स पे अच्छे अच्छे पिक्चर्स जमा देते हैं, या एक टाइल्स को जमा के पूरे जो घर में है उसको बहुत सुंदर डेकोरेट कर देते हैं, ये होता है मोजैक। तो बच्चे के साथ भी हम ऐसा ही परीक्षण करते हैं, बच्चों को भी देते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो जोड़ो और जोड़ के अच्छे अच्छे डायग्राम बनाओ या अच्छा अच्छा कलाकृतियां बनाओ। ठीक है, सुडोको एक तरह से कह देते हैं। सुडोको भी बड़ा बढ़िया ब्रेन गेम होता है। बुद्धि में हम लोग पढ़ेंगे सुडोको को, अलग अलग तरीके के सुडोको को, कि सुडोको से लगाने से हमारी बुद्धि कितनी तेज बढ़ती है। ठीक है, कितनी तेजी से बढ़ती है। तो इस तरह का ही सुडोको है, एक तरह से हम मोजैक में दे देते हैं। मोजैक का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक चीज़ों को मिला के एक अच्छा सा आर्किटेक्ट जो आकृतियां हैं वो जनरेट करना, और एक अच्छा व्यक्तित्व ही क्या कर सकता है? इसको मोजैक को ऐड कर सकता है कि कहाँ पे ऐड करें कि वो ज़्यादा सुंदर लगे। ओके, तो ये सब जो गुण है वो है मोजैक के। ओके, तो ये क्या था? ये था परीक्षण। क्या था? परीक्षण, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। ओके, तो आज जो है वो व्यक्तित्व की जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।